हेलो गाइस, आई एम द क्रेजी गर्ल। तो सबसे पहले हम आज बात करते हैं बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ के बारे में। एक 23 साल की बेटी ने अपने माँ का ही मर्डर कर दिया। यस, राजस्थान की आयुषी शर्मा ने अपनी मदर को स्कॉर्पियो से उड़वाकर मार डाला। हुआ यूं कि नीरज शर्मा जो आयुषी की मदर है, वो अपने बेटे को मतलब आयुषी के छोटे भाई को कोचिंग छोड़कर लौट रही थी। तो उसी टाइम पर एक व्हाइट कलर की स्कॉर्पियो आती है लगभग 130 की स्पीड में और नीरज शर्मा जी को टक्कर देती है और वो करीब 100 फीट की दूरी पर जाकर गिर जाती है और उसी टाइम पे उनकी मौत हो जाती है। पहले तो एक एक्सीडेंट लगता है, लेकिन एक्सीडेंट के नेक्स्ट डे के बाद जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तब पता चलता है कि जब भी नीरज शर्मा अपने छोटे बेटे को कोचिंग पहुंचाने जाती है तब उस टाइम पर रोहित नाम का लड़का उन पर नजर रखता था और बाद में सीसीटीवी देखने के बाद उस व्हाइट स्कॉर्पियो का नंबर भी मिलता है। स्कॉर्पियो के ऑनर को और ड्राइवर को भी पकड़ा जाता है। इनसे पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि ये सब उन्हें आयुषी के ताऊ मोहन ने और आयुषी का जो कजन है बलदेव, उसने कहा है। तब आयुषी के ताऊ और कजन को पकड़ा जाता है। इनसे पूछताछ करने के बाद पता लगता है कि इन सब के पीछे आयुषी शर्मा का मतलब नीरज शर्मा की बेटी का हाथ है। पुलिस आयुषी को अरेस्ट करती है और फिर बाद में जाके पता लगता है कि ये सब उसने इसलिए किया क्योंकि उसे अपनी पापा की गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी। दरअसल आयुषी के जो फादर थे वो कोर्ट में एलडीसी थे, लेकिन 1 साल पहले उनकी डेथ के बाद वही कंपैशनेट जॉब जो है वो आयुषी की माँ नीरज शर्मा को लग जाती है। तो ये जो जॉब है वो आयुषी चाहती थी कि उससे लगे, लेकिन जॉब आयुषी की मदर ने ले ली और नीरज शर्मा ने आयुषी को अपनी पढ़ाई पूरी करने को कहा। तो इसी बात को लेकर आयुषी अपनी मदर से झगड़ा करती थी और प्रॉपर्टी को लेकर भी इश्यूज थे और इसी वजह से उसने अपने ताऊ और कजन के साथ मिलकर 7 लाख की सुपारी देकर अपनी ही माँ को जान से मार डाला। आयुषी का मारने का मोटिव ये था कि नीरज शर्मा को मारने के बाद ये जो जॉब है वो उसे लग जाएगी और सारी जो प्रॉपर्टी है वो आयुषी के नाम होगी। दिस इज सो स्कैरी। अगर उसे जॉब ही चाहिए थी तो वो खुद भी सर्च कर सकती थी, वो एजुकेटेड थी और भी ऑप्शंस थे, बट शी चूज दिस। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट हम बात करते हैं यूएस क्रैकडाउन ऑन बिश्नोई गैंग के बारे में। तो यूएसए, कनाडा, यूरोप मिलकर बिश्नोई गैंग के ऊपर क्रैकडाउन शुरू कर दिए हैं। मल्टीपल लोगों को अरेस्ट भी कर दिया है। कैलिफोर्निया से मास रेड भी चालू हो गया है। एटलीस्ट 50 रेड्स उन्होंने कंडक्ट किए हैं। ये एक जॉइंट ऑपरेशन है बिटवीन यूएसए, कनाडा एंड यूरोप। एटलीस्ट 24 सस्पेक्ट्स को अरेस्ट भी कर दिया है और यूएसए कनाडा वाले बोले कि हम यहां पर नहीं रुकने वाले, हम लॉरेंस बिश्नोई के पीछे जाएंगे जो करंटली इंडिया के एक जेल के अंदर है। हम उसे यूएस लाकर उसे यूएस लॉज के अंडर पनिश करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफिशियल ने यह भी कहा है कि वो जो इंडियन जेल में है इट इजंट इनफ, हमें उसे यहां पर लाकर पनिशमेंट देनी है। तो चलिए गाइस, अब हम बात कर लेते हैं सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके के बारे में। अभिजीत दीपके दिल्ली पुलिस ऑफिसर को रिक्वेस्ट करते हुए उनके पैर पर क्यों गिर गए। बेसिकली इस बारिश के मौसम में टेंट्स आर रिक्वायर्ड ताकि प्रोटेस्टर वहां रह पाए एंड रिपोर्टेडली पुलिस वाले प्रोटेस्टर को वेन्यू में टेंट्स नहीं लेकर आने दे रहे। तो अभिजीत दीपके ने ये क्या किया आप देख सकते हैं। अब जैसे उन्होंने ये वीडियो पोस्ट किया ट्विटर में, अपरेंटली गवर्नमेंट की तरफ से इसे ब्लॉक कर दिया गया। उन्होंने क्वेश्चन रेज करते हुए ये भी कहा कि ऐसा क्या ऑब्जेक्शनेबल था इस वीडियो में, मैं तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा था, गवर्नमेंट ने इसे क्यों ब्लॉक करवाया। एनीवेज, अब हम बात कर लेते हैं एक ऐसे कपल के बारे में जिन्होंने रेलवे फर्स्ट एसी कोच को डेकोरेट किया लाइक कपल रूम। यस, और ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल होने के बाद इस रेलवे के चीफ टिकटिंग इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया। हुआ यूं कि इस कपल ने एक ऑनलाइन डेकोरेट प्राइवेटली हायर करके इस ट्रेन के एसी कूप को बलून्स और फ्लावर से डेकोरेट किया लाइक कपल रूम की तरह, और बाद में ये वीडियो बहुत वायरल होने के बाद इसी वजह से इस ट्रेन के जो चीफ टिकटिंग इंस्पेक्टर हैं उनको सस्पेंड कर दिया। आप इस वीडियो को देख सकते हैं।
इस पर क्या रिएक्शन है ये हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए गाइस, अब हम बात कर लेते हैं राजपाल यादव के बारे में। तो राजपाल यादव को फिर से जेल के लिए सेंटेंस कर दिया गया है। यस गाइस, आपको याद होगा कि फ्यू मंथ्स एगो उनके खिलाफ चेक बाउंस का केस लगाया गया था। वो जेल में भी गए थे, जिसके बाद काफी सारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग उनके सपोर्ट में आए और फिर वो जेल से बाहर आ गए। बट एक बार फिर से उसी केस के मैटर पे उन्हें 3 मंथ्स के लिए जेल सेंटेंस कर दिया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें कॉन्विक्ट कर दिया है कि जो 2010 में उन्होंने 5 करोड़ का जो चेक है वो बाउंस किया था उसी केस को लेकर। उन्होंने ये स्टेटमेंट्स दिया है कि लॉ कोई स्क्रिप्ट नहीं होता है कि एक्टर के हिसाब से इसे रीराइट कर दिया जाएगा। चाहे पर्सन कोई भी हो, हम लीगल पोजीशन को ऑल्टर नहीं कर सकते। कोर्ट ने यह भी कहा कि हमने राजपाल यादव को बहुत सारे चांसेस दिए मैटर को सेटल करने के लिए, बट वो स्टिल नहीं किए। उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिलती रही, वो अश्योर भी करते रहे, बट कभी उन्होंने वो ऑनर नहीं किया। तो अब कोर्ट ने राजपाल यादव को 7 केसेस में 1.05 करोड़ ईच पे करने को बोला है और उनकी वाइफ को भी ईच केस में 5.5 लाख रुपीस पे करने का डायरेक्टिव गया है। 2 मंथ्स का टाइम है उनके पास, या तो वो ऑर्डर के साथ कॉम्प्लाई कर सकते हैं या तो वो सेंटेंसेस को चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। आपका इस बारे में क्या कहना है ये हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।